मॉर्निंग क्लास। आज हम इस चैप्टर 6 में क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड कल हमने डिस्कस किया। आज हमारा इसमें तो आपका एसिडिफायर्स था ना, सबसे पहले क्या पढ़ा था आपने? एसिडिफायर। एसिडिफायर का ये लास्ट टॉपिक है क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, पढ़ते HCl तो सबने सुना होगा ना, है क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? अच्छा, आपके बॉडी में कहाँ प्रेजेंट रहता है? स्टमक में, तो याद है? देखो क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, जिसको आप क्या कहते हो? HL। है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर। कैसे? तो HCl का फॉर्मूला क्या होता है? H और Cl। तो जो आपका क्या जाएगा, हाइड्रोजन किस में जाएगा? पानी में जाएगा। तो मतलब किसके साथ? क्लोराइड के साथ आएगा वो आपका HC, हाइड्रोक्लोरिक। कहता है का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 36.5 ग्राम पर मोल। मतलब एक मोल में कितना होगा इसका? 36 ग्राम इसकी प्रेजेंस होगी। ठीक है, तो उसमें इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 36.5 ग्राम पर मोल। पर मोल का मतलब, तो उसमें हो गया। उसके बाद कहता है कि इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड दैट कैन कॉज कोरोजन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है आपका? एसिड होता है जो क्या करेगा? होता है, क्या होता है? कोरोजन। उसको, हाँ, उसके प्रॉपर्टी को क्या करेगा? खराब कर देगा। ठीक है, तो कहता है कि तो आपका है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि कोरोजन को कॉज कर सकता है एंड इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज। और कहाँ यूज होता है ज्यादातर? इंडस्ट्रीज में। मतलब जहाँ आप दवाइयाँ वगैरह बनाते हो, चाहे टैबलेट हो गया, चाहे क्या कहते हैं, क्या ये इंजेक्शन हो गया, कोई भी फॉर्मुलेशन आप करते हो बड़े पैमाने पे, तो हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्री कहते हैं। कहता है कि नेचुरली इट इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक सेल। अगर इसको नेचुरली देखा जाए कि मतलब अगर से ही जो प्रेजेंट रहता है तो वो किस में रहता है? अगर मान लो कि आपके बॉडी में अगर कोई चीज प्रेजेंट है वो नेचुरली है, कोई चीज आपने उसमें इंजेक्ट नहीं किया है, अगर मतलब से लेके आप जब से आए हो तब से लेके अभी तक वो कंटिन्यू रहेगा, तो नेचुरल है ना? तो वो जो आपको नेचुरली ये मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? गैस्ट्रिक सेल। लैब में तो आपने ये वाला HCl देखे ही हो, ये वाला HCl सबने देखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ऐसे ही बॉटल में बंद रहता है ना। ये जो आपका है वो सब क्या है? मेडिसिन है, जो कि आप किसके लिए लेते हो? अपने स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिया, इसका किसके कॉम्बिनेशन में बनाया? रेनिटिडिन हाइड्रोक्लोराइड। आ गया हाइड्रोक्लोराइड, है ना। इसका काम क्या है? रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी, गैस एंड हार्टबर्न, है ना। ये मेडिसिन है आपका। ठीक, इसका काम क्या है? आपको एसिडिटी से रिलीफ दिलाना, तो आपका गैस का प्रॉब्लम होगा उसको ठीक करना, और हार्टबर्न मतलब क्या होता है ना, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड आपके जमा हो जाता है तो क्या होता है? एक जलन सा। कभी ऐसा होगा कि मतलब कुछ अजीब अजीब अटपटा सा 2 3 4 तरह की चीजें खा लो तुम, है मार्केट, जैसे मोमोज, चाउमीन, क्या कहते हैं, समोसा, क्या कहते हैं, सब एक साथ खा लो। ठीक, देखो तुम्हारे मतलब कि पेट में कितना हलचल होता है। तो होता है ना कि अगर मान लो एक पीस हमने मोमो खाया, एक पीस समोसा खाया, थोड़ा सा चाउमीन खा लिया, है ना, क्या होगा? बैलेंस रहेगा। अगर मतलब खाए जा रहा है, इधर से ये मिल रहा है ये खा लिया, इधर से ये मिल रहा है ये खा लिया, तो उससे क्या होगा आपका? वो होगा ही आपको, क्योंकि वो जो है आप ना मतलब कि डाइजेशन नहीं हो पाएगा सही से, और डाइजेशन सही से नहीं पाया हुआ तो उसके वजह से क्या होगा? आपको गैसेस प्रॉब्लम होगा। अब उसके वजह से क्या होगा कि कलेजे में एक अलग सा मतलब जलन सा महसूस होने लगेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हो आप? जब नहीं कुछ होता है तो ऐसे चलने लगते हैं, इधर से उधर चलते हैं, इधर से इधर चलते हैं, इधर से, कि मतलब रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए। तो उन सब से ये क्या करेगा? आपको छुटकारा दिलाएगा। ठीक, तो ये सब जो थे आपके क्या थे? मेडिसिन है। ठीक है, और ये जो ये है आप जिसको इंडस्ट्री में यूज करते हैं, लैब में यूज कर सकते हैं, तो ये उसके लिए। और जो मतलब आपके मेडिसिन के एज अ मतलब की कॉम्बिनेशन में बनते हैं वो ये सब हो। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखो HCl को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसने क्या लिया? 9.5
बाय वेट बाय वॉल्यूम। क्या कहता है? इट कंटेन्स अबाउट कितना, मतलब कि जो इसकी प्योरिटी परसेंटेज होगी वो कितनी होगी, ठीक, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, फिर कहता है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद वाटर। ये बोला ना हाइड्रोजन को वाटर के साथ मिलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा उसको आपको किसके साथ मिलाना है, वाटर के साथ। मतलब कि कितने रेशियो में, तो मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, और वाटर की जो रेशियो रहेगी वो 63। ठीक है, अभी हमेशा होता है कि जो मेडिसिन आप यूज करते हो, मतलब कि जो आप ड्रग क्या कहते हैं उसको, केमिकल यूज करते हो, उसकी जो प्रेजेंस होती है वो कम होती है और वाटर की जो होती है वो ज्यादा होती है ना। रेशियो इसका ऐसे है कि 137 है किसका, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और 3 है आपका वाटर का। ठीक है, फिर कहता है कि सिंस इट इज अ कोरोसिव लिक्विड, था कि ये क्या होता है, हाईली स्ट्रांग होता है, इसी से क्या होता है, इसकी वजह से कोरोजन होता है। ये कहता है कि क्या क्या कहता है, कोरोसिव लिक्विड। क्या आपका क्या होता है, कोरोसिव लिक्विड होता है। कोरोसिव लिक्विड होने की वजह से इसको हम क्या किस में स्टोर करते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे स्टोर करके रखते हैं। ठीक, फिर कहता है कि इट इज केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर मेड ऑफ ग्लास और अदर इनर्ट नॉन रिएक्टिव मटेरियल सो दैट द एसिड डज नॉट रिएक्ट विद द अदर कंटेनर। देखो ये जो आपका है वो आप अगर ले लो तो ये क्या है आपका, क्या बोला, एयर टाइट कंटेनर। ढक्कन तुम लैब में जाते हो तो देखते हो कितना टाइटली पैक रहता है ना। उसके बाद कहता है कि मेड ऑफ ग्लास और आइदर इनर्ट मटेरियल, मतलब कि ग्लास का तो बना हुआ ये होता ही है, या फिर ऐसे मटेरियल जिसके साथ वो जाके रिएक्ट ना करे, ठीक है, तो उन चीजों का बना होना चाहिए। फिर कहता है कि आपका कि सो दैट द एसिड डज नॉट रिएक्ट विद अदर कंटेनर। अगर ये ग्लास में है तो इसके साथ रिएक्ट नहीं, लेकिन अगर मान लो कि कोई ऐसा का कंटेनर में हमने रख दिया कि ये उसके साथ भी रिएक्ट करने लग रहा है, उससे क्या होगा, बेकार हो जाएगा, है ना। इसको ग्लास के मतलब कंटेनर में रखना है जिससे कि वो रिएक्ट ना करे। उसके बाद कहता है कि प्रॉपर्टीज, यहाँ तक मैं प्रिपरेशन में समझ में आया कि सबसे पहले इसने क्या किया, 9.5 से क्या लिया, 10.5 HCl बाय वेट वॉल्यूम। क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना लिया, मतलब कि देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि तुम्हारा कंसंट्रेशन हर एक का लिखा रहता है, समझे, कि उसका ना हर चीज आएगा। ये तो क्लियर किया जाता है कोई भी केमिकल अलग अलग वॉल्यूम के हिसाब से। अब यहाँ पे देखो क्या किया, 100 ml के हिसाब से इसने प्रिपेयर किया, क्या है ना। अगर यहीं पे 200 ml होता, 500 ml होता तो इसकी क्वांटिटी कुछ और होती है ना। तो इसीलिए जो यहाँ पे कंसंट, जैसे यहाँ पे लिया है 32 to 36%, क्या है ना, वैसे ही यहाँ पे हम क्या लेंगे 9.95 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो HCl रहेगा उस कंसंट्रेशन पे बना हुआ उसको हम लेंगे। ठीक, फिर कहता है आपका कि जो इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किस वाटर में मिलाएंगे, मतलब रेशियो क्या रहेगा 137 रेशियो 63। फिर कहता है कि ये कोरोसिव होता है मेटल में, मतलब कोरोसिव नेचर का होता है लिक्विड, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, नीचे इसको स्टोर करेंगे। फिर कहता है कि इट इज, इसलिए इसको ना मतलब कि जैसे बालू वालू होता है ना तो स्टोर करके रखते हैं। ये मतलब क्या होता है, बहुत स्ट्रांग भी होता है, क्या होता है नुकसान भी हो जाता है अगर टूट वगैरह जाता है, बहुत गंदा स्मेल होता है इसका। ठीक, तो हम उसको वहां रखते हैं कि अगर जाए तो वही क्या कहते हैं, सैंड का काम क्या होता है, कोई चीज को सोक कर लेता है ना। तो फिर आपके लैब में इट इज केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर, ग्लास। अब ये कंटेनर जो है वो किसका बना रहेगा, कांच का, ग्लास का, और ऐसे ग्लास का जो नॉन रिएक्टिव हो, मतलब आपस में रिएक्ट ना कर। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम उसमें डाले, पता चला वो रिएक्ट करके कुछ और ही बना रहा, इसलिए ऐसे ग्लास का ध्यान रखना है जो क्या हो, एयर टाइट हो, एयर टाइट कंटेनर हो, मतलब उसमें हवा की कहीं से आने की गुंजाइश ना हो, प्लस में नॉन रिएक्टिव हो, मतलब कि आपस में रिएक्ट ना करने लगे। ठीक है, अगर मान लो कि क्या होता है ना कि तो कभी प्लास्टिक के बॉटल में आप भूल के भी नहीं डाल सकते, तुरंत में उसको वहाँ वो क्या होता है, वो रिएक्शन होता है ना, तो इसीलिए क्या कहा है कि नॉन रिएक्टिव बॉटल में रखना है। फिर कहता है कि अब यही बात इसने बोला कि इसीलिए उस कंटेनर में रखना है ताकि वो रिएक्ट, है ना। फिर इसका प्रॉपर्टीज पे आओ, प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, कैसा दिखता है ना। कहता है कि इट इज
क्लियर मतलब से पानी होता है ना, नहीं। कहता है कि कलरलेस मतलब कोई कलर। फिर कहता है स्ट्रांगली एसिडिक लिक्विड, अभी आपने ऊपर पढ़ा था ना कि स्ट्रांग एसिडिक एसिड होता है ना। फिर कहता है कि स्लाइटली हैवियर देन, मतलब क्या होता है कि वाटर से हल्का सा भारी होता है, मतलब वाटर का जो वेट होगा और मतलब कि क्या होगा, वो क्या होगा, दोनों का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इस होगी कितनी है, बी है। और कहता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, बता। ग्रेविटी तो ग्रेविटी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का यहाँ पे क्या काम होता है, का काम ही होता है कि ग्रेविटी शोज हाउ हैवी और लाइट सब्सटेंसेस। अब इसने क्या कहा कि जो HCl होता है वो वाटर के कंपैरिजन में हैवी होता है, तो यहाँ पे इसकी ग्रेविटी जो होगी वो कितने के बीच में, 1.04 से लेके 1.05 के। अब तुम कंपेयर कर लो ना कि वाटर की ग्रेविटी कितनी होती है, पता चल जाएगा, है ना। कहता है कि इट कैन बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर और एनी इनर्ट मटेरियल बिलो, ये तो अभी पढ़ा था, नीचे है क्योंकि ये कोरेसिवली होता है। फिर कहता है कि इनर्ट मटेरियल मतलब कि ताकि रिएक्ट ना करे आपस में, यही चीज इसने दोबारा रिपीट किया, ठीक है। ज्यादा क्लियर है, कोई दिक्कत सच में। देखो अब इसका केमिकल नेचर का कहता है कि इट एक्ट एज मोनोप्रोटिक। मोनोप्रोटिक का मतलब समझाएगा कुछ, हाँ, प्रोटोन and is able to donate 1 proton per molecule and can produce 1 hydrogen ion a single। देखो क्या एक्ट एज, क्या कहता है, प्रोटोनिक, मतलब प्रोटोनिक तो है, ये आपको क्लियर हो गया। कौन सा प्रोटोनिक है, तो मोनो, ठीक है। फिर कहता है कि ये क्या करता है, एक प्रोटोन जो है तो देता है मॉलिक्यूल को, ठीक है, पर मॉलिक्यूल मतलब जितने मॉलिक्यूल होंगे एक मॉलिक्यूल पे एक प्रोटोन देगा ना ये, है? फिर कहता है कि कब देगा, का टाइम देगा। और कहता है कि कैन प्रोड्यूस 1 हाइड्रोजन आयन, जिसको हम क्या कहेंगे, कल प्रोटोन। कहता है कि while in case of aqueous hydrochloric acid the H+ ion combines with 1 water molecule form, फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, H, मतलब इसने अपना एक प्रोटोन को दे दिया, ठीक है। तो उससे क्या बन जाता है आपका हाइड्रोनियम, आते हैं डिसोसिएशन में। सबसे पहले इसने क्या लिया, HCl के साथ रिएक्ट करवाया के साथ। अब जो आपका H3 ये जो हाइड्रोजन है इसने क्या बोला, कहाँ जाएगा, H2O के पास, वाटर के पास जाएगा। ये जो अपना है वो किसको दान कर देगा, मतलब डोनेट कर देगा H2O को, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3। तो आपका क्या बन जाएगा, और जस्ट बिकॉज ये अब इसके साथ चला गया तो ये आपका क्लोराइड हो गया, तो बन गया आपका क्या, हाइड्रोनियम आयन बन गया, ठीक है। फिर कहता है कि अनदर आयन फॉर्म इन द एबव रिएक्शन इज द क्लोराइड। अब दूसरा आयन क्या मिला आपको, क्लोराइड आयन, और पहला क्या मिला आपका, हाइड्रोनियम आयन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। Hence the hydrochloric acid can be used in the preparation of salt of chloride, that is sodium। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप किस में यूज करते हो, मतलब कि किसी भी सॉल्ट प्रिपरेशन में यूज करते हो, तो जैसे कि एग्जांपल में क्या लिया, सोडियम क्लोराइड, क्या बात कहता है कि द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड। कहता है कंप्लीट क्या होता है, वो आयोनाइज्ड हो जाता है। कहाँ आयोनाइज्ड होता है, एक्वस सॉल्यूशन में। और कैसे एक्ट करता है, एक्ट क्या करेगा, एक्ट, ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो है, ये है, एक्ट क्या करना है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ तक क्लियर हो गया सही में। के बाद इसका देखो मेडिसिनल यूजेस क्या होता है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ा, एसिडिफायर पढ़ा। एसिडिफायर का मतलब ये कौन सा एजेंट हो गया आपका, एक। दूसरा कहता है इट रिएक्ट विद ऑर्गेनिक बेस टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक, ऑर्गेनिक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा, ठीक है। और ये किसमें सॉल्यूबल होगा, वाटर में। फिर कहता है इट इज ऑल्सो यूज टू डिटरमिन द
अल्कलीन प्रॉपर्टीज, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी को एग्जामिन करने के लिए भी आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कर, एंड टू द बेसिक ड्रग्स। अब जब एग्जामिन करेगा तो उसको क्या पता चलेगा कि कहाँ पे प्रेजेंट है, अब प्रेजेंट है तो उसको रिमूव भी करेगा, है ना। फिर कहता है आपका एबव, अब यहाँ पे देखो क्या कहता है कि एबव 25 से 50 ml वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी फर्दर टू डाइल्यूट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है तो उसमें क्या ऐड करना है हमको, 25 से 50 ml वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी फर्दर टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, तो पतला करना, ठीक है। तो अगर आपको मतलब ओरिजिनल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है तो आपको कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, हाँ 25 से 50 ml के, मतलब जितना आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया उसके बीच में उसका वाटर का वैल्यूम आप लगाओगे। कहता है इट इज ऑल्सो यूज फॉर एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया में क्या होता है, जब आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हाँ डिक्रीज लेवल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक एसिड। याद रखना ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, तो ये जरूर पूछेगा। ये जो छोटे छोटे टर्म्स में लिखवा रही हूँ, नहीं लिखवा रही हूँ नोट्स में डाल डाल के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुमको यही पूछेगा। और उस टाइम कोई मत बोलना कि मैम आपने नहीं पढ़ाया था, मैं नोट्स में डाल डाल के हर चीज पढ़ा रही हूँ। और ये छोटे छोटे डिजीज आते जाते हैं ना तुम्हारे, ऑब्जेक्टिव वहीं से उठाएगा, ये बात याद रखना। बड़े क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव नहीं आता, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव देगा तो बड़ा क्वेश्चन क्या बनाएगा, यही छोटे छोटे चीज जो है यहीं से आता है। तो एक्लोरहाइड्रिया आपका क्या होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसमें सीधा लिखेगा कि एक्लोरहाइड्रिया कॉज ड्यू टू, ऑप्शन दे देगा, ठीक है। आपको क्या टिक करना है, कहाँ पे, तो गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। जो आपका गैस्ट्रिक एसिड होता है स्टमक में प्रेजेंस, उसमें जब HCl की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, एक्लोरहाइड्रिया, ठीक है। फिर कहता है एंड कैन ऑल्सो एक्ट एज गैस्ट्रिक एसिडिफायर। अब ऑब्वियस सी बात है, जो आप यूज कर रहे हो इसको एसिडिफायर, एसिडिफायर आप किसके लिए, के लिए, एसिड को बैलेंस के लिए। तो याद रखना कि एसिडिफायर में जो हम यूज करते हैं एसिड की जो प्रेजेंस कम होती है हमारे गैस्ट्रिक एसिड में, उसी को फिल करने के लिए हम यूज, है ना, एसिडिफायर को। और एंटा एसिड जो अब आपका आएगा नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट टॉपिक, उसमें आप पढ़ोगे कि जब हाई अमाउंट मतलब कि एसिड हो जाता है तो उसको हम कम कैसे करेंगे। यहाँ हमने क्या पढ़ा कि जब एसिड की लेवल लो हो तो उसको कैसे फिल करेंगे, एंटा एसिड इज आउट। यहाँ तक अब क्लियर है, किसी को पक्का ना।